युग केतु विवाह तथा विवाह कांड के श्रवण के फल। श्री रामदास जी बोले, वे दूत अयोध्यापुरी में पहुंचे और राम को कांतिपुरी का सब हाल कह सुनाया। सो सुनकर राम ने सीता से कहा। इसके पश्चात अच्छे मुहूर्त में राम अपने अंतःपुर की नारियों, पुरवासियों, जनपद वासियों, समस्त संबंधियों, नारद तथा सेना के साथ आदि मुक्तिपुरी अर्थात कांतिपुरी को चल पड़ी। जब कंपुकंठ ने सुना कि रामचंद्र पुरी के निकट आ पहुंचे हैं, तब आदर पूर्वक स्वागत करने गए। वहां पहुंचकर सबने प्रणाम किया। इसके अनंतर राम तथा युग केतु का पूजन करके हाथी पर बिठाकर धीरे धीरे पुरी को चले। रास्ते में नर्तकियां नाचती गाती थीं और तोहड़ी आदि विविध प्रकार के बाजे बज रही थी। उधर जब नगर की स्त्रियों ने आते देखा तो राम और युग केतु पर पुष्प वृष्टि करने लगी। तत्पश्चात राम जनवासे में पहुंचे। वहां अच्छा मुहूर्त देखकर पूर्वोक्त कौतुकों के साथ बड़े उत्साह से युग केतु का विवाह किया। विवाह की सब रीतियां पूरी हो जाने पर कंबुकंठ से पूजित होकर कितने ही हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, सेना, दास दासी आदि के साथ मदन सुंदरी को लेकर अपनी अयोध्यापुरी को चल दिए। अयोध्या के पास पहुंचकर वे अपनी नगरी में घुसे तो विविध प्रकार के बाजे बजने लगे, नर्तकियां नाचने लगी और मागध वंदीजन स्तुति करने लगे। नगरवासिनी महिलाएं अटारियों पर चढ़ चढ़कर राम पर फूल बरसाने लगी और कुछ स्त्रियां मार्ग में आरती उतारने लगी। इस उत्साह से राम अपने महल गए। वहां उन्होंने लक्ष्मी की पूजा की और अनेक प्रकार के दान दिए। इसके अनंतर निमंत्रण में आए हुए संबंधियों को वस्त्र आदि दे देकर पूजा की और सबको अपने घर जाने की अनुमति दी। इसके बाद लव आदि सातों कुमार अपनी अपनी स्त्रियों के साथ अपने अपने महलों में विहार करने लगे और कुछ अपनी स्त्री चंपिका के साथ केली करने लगे। इस तरह कुछ दिनों बाद कुश ने चंपिका से 9 कन्याएं उत्पन्न की। कुमुदवती से 8 पुत्र और चंपक मालिनी नाम की एक पुत्री भी बाद में उत्पन्न होगी। कुश का सबसे बड़ा पुत्र अतिथि अयोध्यापुरी का राज करेगा। इनके सिवाय सुमति आदि 14 स्त्रियों ने क्रमशः 8-8 पुत्र और 1-1 कन्याएं उत्पन्न की। इस तरह राम सीता के साथ 1200 पौत्रों तथा 23 सुंदर पौत्रियों का लालन पालन करती थी। इस प्रकार कुमुदवती के भावी पुत्र पौत्रों को भी मिलाकर 200 पौत्र और 24 पौत्रियां हुई, जिनका राम ने अच्छे अच्छे राजाओं के साथ विवाह कर दिया। और राम के पौत्रों का विवाह अनेक राजकुमारियों के साथ हुआ। उनमें से कुछ कुमारियां स्वयंवर से आईं, कुछ राक्षस विवाह से आईं, कुछ गंधर्व विवाह के योग से आईं और कुछ का शुभ विवाह संबंध हुआ। इनके सिवाय पौत्रों के पुरुषार्थ से इतनी राजकुमारियां राम के महलों में आईं, जिनकी कोई संख्या ही नहीं है। ऐसी स्थिति में उनकी संतानों को कौन गिन सकता है। इस प्रकार युग केतु का अंतिम शुभ विवाह संपन्न हो जाने पर नारद ने सभा में सूत के कहे हुए राम सहस्त्र नाम से अति भक्ति पूर्वक राम की स्तुति करके जाने की आज्ञा मांग ली और आकाश मार्ग से चली गई। श्री रामदास ने कहा, इस तरह राम ने बहुत समय तक सुख भोगा। उसका वर्णन करने में कोई भी प्राणी समर्थ नहीं हो सकता। बस एकमात्र तपस्वी वाल्मीकि जी उनके वर्णन में समर्थ हुए थे, जिन्होंने 100 करोड़ श्लोकों में नाना प्रकार की क्रीड़ाओं सहित रामचरित्र का वर्णन किया। ये रामचरित परम मंगल कारक है। इसका स्मरण करके ही मैं तुम्हारे समक्ष कुछ कहने में समर्थ हुआ हूँ। इस प्रकार राम अपनी अयोध्यापुरी में पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र एवं प्रपौत्रों के पुत्रों के साथ रहते हुए सीता को आह्लादित करते रहे। हे शिष्य, इस तरह मैंने 9 सर्ग युक्त पवित्र विवाह कांड का वर्णन किया, जो सुनने में सर्वथा मंगलदायक है। जो मनुष्य विवाह कांड का श्रवण करते हैं, वे अपनी स्त्री तथा पुत्र पौत्रों से कभी भी वियुक्त नहीं होते।
इसको सुनने से धर्मार्थी धर्म को, धनार्थी धन को, कामी काम को और मोक्षार्थी मोक्ष को पा लेता है। जो लोग विवाह की इच्छा रखते हो उन्हें चाहिए कि निरंतर इस विवाह कांड का पाठ किया करें। इससे उन्हें स्त्री अवश्य प्राप्त होगी। अच्छे पति को पाने की इच्छा रखने वाली कुमारी यदि भक्ति पूर्वक इस कांड को सुने तो सुंदर पति पाएगी। जो सस्त्रीक मनुष्य इस कांड को पढ़ता या सुनता है तो वह इस जन्म में स्त्री के साथ सुख भोग कर स्वर्ग में अप्सराओं के साथ विहार करता है। जो सधवा नारी इस कांड को सुनती है वह कभी पति वियोग का दुख नहीं पाती। जो लोग स्त्री चाहते हो वे 17 दिन में एक आवृत्ति के क्रम से 1 वर्ष पर्यंत अनुष्ठान करें। ऐसा करने से मूर्ख मानव भी स्त्री प्राप्त कर सकता है। उसका क्रम इस प्रकार है: पहले दिन 1 सर्ग, दूसरे दिन 2 सर्ग, तीसरे दिन 3 सर्ग। इस क्रम से 9वें दिन 9 सर्गों का पाठ करें। फिर 10वें दिन 8 सर्ग और 11वें दिन 7 सर्ग। ऐसे एक घटाता हुआ 17 दिन में पूरा करें। विद्वानों ने यही अनुष्ठान की विधि बतलाई है। अथवा बन पड़े तो पहले रोज विवाह कांड का 1 बार पाठ कर जाए, दूसरे रोज 2 बार, तीसरे रोज 3 बार। इस रीत में बढ़ाता हुआ 10वें दिन 9 बार इस कांड का पाठ करें और 11वें रोज 8 बार, 12वें दिन 7 बार। इस विधान से घटाता हुआ 17वें दिन केवल 1 बार पाठ करें। इस तरह 1 वर्ष तक अनुष्ठान करने से वे मुस्कुराते मुखड़े, अच्छी नासिका और दिव्य रूप वाली मनोहर स्त्री पाता है। लोगों को चाहिए कि इस परम पवित्र, स्त्रीदायक, श्रुति सुखदायी तथा आनंद देने वाले विवाह कांड का नित्य पाठ करें। आनंद रामायण के अंतर्गत इस छठे विवाह कांड को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनते हैं वे अपनी सब कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। इस विवाह कांड में कुल 9 सर्ग हैं और उनमें 585 श्लोक कहे गए हैं।